नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन एंड कल मार्केट खुलने से पहले विल जस्ट क्विकली डिस्कस कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग मार्केट फॉर नेक्स्ट वीक। सो फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे गोल्ड के चार्ट से। दिस गोल्ड चार्ट सजेस्टिंग इज अभी ये पीक मार के आया अपना दिवाली के आसपास 132 का, और अभी आप देख सकते हैं कि गिर रहा है अराउंड 123। एंड गोल्ड एंड सिल्वर का सबसे अच्छा एस्टिमेट होता है वे टू बाय इज ऑन दी डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। So right now what it suggests is कि अभी तो नीचे आ ही रहा है and probably we can bet around the levels of 1,17,000 1,15,000 जहाँ पे गोल्ड आता हुआ दिख रहा है हम लोग को। तो ये ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको हो सकता है कि गोल्ड का प्राइस आते हुए दिखे कुछ दिनों में, तो इसको आप ज़रूर देखिए। यू डोंट नीड टू बेट बिग ऑन दिस, आप इसको जस्ट कीप अ वॉच ऑन दिस। इट्स अ गुड वे टू accumulate गोल्ड एंड सिल्वर एट 50-day exponential moving average। सेम तरीके विल गो एंड चेक ऑन सिल्वर, व्हाट इज द सिल्वर चार्ट सजेस्टिंग। सिमिलर ऑन सिल्वर एज यू कैन सी कि 1,70,000 का हाई था अभी सिल्वर का। राइट नाउ सेम लाइक गोल्ड, इट्स राइट नाउ कमिंग डाउन एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि इट्स गोना बी टचिंग अराउंड द लेवल्स ऑफ 140। सो 170 से हाई मार्केट इट्स टेस्टेड हेयर एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला इसको एंड इट्स गोना कम डाउन एंड टेक अ सपोर्ट अराउंड द लेवल्स ऑफ 140। सो गोल्ड एंड सिल्वर इज सजेस्टिंग द सेम थिंग कि their prices is going to be testing their support levels. See what's the thing on Sensex right now and what is it suggesting कि Sensex भी अभी अपना हाई मार के उसको वापस टेस्ट कर रहा है। राइट नाउ द ओनली थिंग विच इज़ हेल्पिंग सेंसेक्स इज जितने भी PSU बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं एंड प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं टू हेल्प सेंसेक्स टू गो अप। अभी 85,000 का जो लेवल है जब तक क्रॉस नहीं होता वी कैन नॉट से दैट सेंसेक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। सो वी can expect a resistance at this level, and if there will be a resistance we can expect the prices to come down somewhere around the levels of 82,000 on 82। I hope ऐसा ना हो and the market keeps going above। बाकी result session is over for this session and we are expecting movement from the some of the stocks in this week। तो इस वीक के लिए जो 3 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं इज़ फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स, नॉट फ्रॉम द बैंक्स, इट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स एंड डिफेंस। बिकॉज अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट हुए हैं एंड इट्स ऑन हाई सिक्योरिटी अलर्ट एज वेल एंड द अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट जो उनको मिला है इज़ अराउंड 2,900 kgs, 3,000 kgs, कोई मजाक नहीं है। सो राइट नाउ दिल्ली इंटरनल सिक्योरिटीज एंड बिग क्वेश्चन मार्क लाइक व्हाट आर दे डूइंग। तो उसके क्वेश्चन को देखते हुए इंडिया इज गोना heavily invest more on their defense and their security system। So the company which I have selected is Paras Defense। Number one, the first one which I have selected is Paras Defense। So Paras Defense is the private sector company which it's into defense as well। So अभी आप देख सकते हैं कि उसका जो PE ratio था was around 180 and right now the company is trading on the PE of 860। So आपको 80-85 की PE पे मिल रही है, कहाँ 200 का PE था एक टाइम पे, एंड नाउ द वैल्यूएशंस आर करेक्टिंग इट। सो good company at great valuations right now। The market cap of the company is 1,172 crores, which is fair enough। Not a big company, not a very small company, but I would say small to medium mid cap company है। Now if you see market cap is 6,100 crores and जो उसके sales रहे हैं, we'll talk about the sales later but quickly go through this one as well। उनके ROE है जो 111 का रहा है। सो बेसिकली इनकी ROE इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग इन लोग को बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, प्राइवेट कंपनी है, सो दे हैव टू मैनेज देयर ओन फंड्स। बट इफ़ यू सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द कंपनीज मैनेजमेंट 15% का दे रही है, विच इज़ डिसेंट। राइट नाउ हम लोग अपने कैपिटल पे भी आर नॉट एबल टू मेक 12%, इन 15% का कंपनी इज़ मेकिंग ROE एंड विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई यहाँ से भी आगे ग्रो करेगी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका खुद 6% का अबव 6% अबव था, आई थिंक ये 6.5% ऊपर था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। सो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर कमिंग इन द शेयर्स। लेट्स टॉक अबाउट द सेल्स ऑफ द कंपनी। विल क्विकली टॉक अबाउट द सेल्स वन मोमेंट। सो सेल्स आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में the sales were just a moment, September quarter में the sales were around crores। if you check all this, the highest was in March, but March you should not count because that's year end, no, quarter on quarter देखिए it's great change from quarter on quarter as well। so आप quarter on quarter देखेंगे तो there's an increment as well। same for the expenses too। operating profit भी आप देखिए around 30 के हैं। so 30 crores के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा उनका कंपेयर टू 23 crores from last year। so great improvement in their result from quarter on quarter from last year and from last quarter as well।
So company is growing even though the funding from the government has been low this year. Still, they are growing. If you check their shareholding pattern, I will quickly show you the shareholding pattern. So promoters के पास हैं अभी 53% of the shares. So promoter has 53% of the shares and FII has 5.7%. If you compare from last time 2023, how much FII is owned was 0.53% only. They are owning 5% of the shares. तो FIIs ने यहाँ पे पैसा डाला है और शेयर्स खरीदे हैं. Same for DIs, they had 2.5% holding in the company. नहीं मैम, FIIs ने भी इंक्रीमेंट किए. DIs का भी आप देख सकते हैं कि DIs was 2.5 for this time in 2023, जो कि बढ़ के अब हो चुकी है सितंबर में. नो, डिक्रीज हो गई. DIs ने डिक्रीज कर दिया 1 पॉइंट. बट पब्लिक की होल्डिंग देखिए आप. पब्लिक होल्डिंग हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 7.9% to 39%. तो काफ़ी पब्लिक आई है इसमें. स्टॉक गिरता है तो एज यू कैन सी स्टॉक गिरता है, पब्लिक आने लग जाती है. लेट्स क्विकली सी द चार्ट ऑफ पारस डिफेंस. व्हाट इज द चार्ट सजेस्टिंग? लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही 6.5% का क्रॉस किया है एंड ये हाई जो है अभी अराउंड द लेवल्स ऑफ 940 यहाँ का इसका हाई है. एंड दिस हैज़ बीन क्वाइट अ रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक. यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रहा है इसका और ये 940 का है. आई एम स्ट्रांगली बेटिंग ऑन दिस स्टॉक फॉर दिस वीक एट लीस्ट. If it crosses the level of 800, it's really gonna bounce back to the highest level of 940. So let's see how it goes. Paras Defense is number one company which I'm putting my money for this week right now, with the PE of 80, which is perfect PE compared to 200. Second company which I'm thinking is GRSC, Garden Reach Shipyard. Great numbers from this quarter, and the PE ratio, if you'll see, is somewhere around the levels of 55, which is perfect compared to when it was trading around 90 year back. So great valuation at the company की numbers बहुत strong है. The company is into shipbuilding and defense building. Great orders from government contracts as well. इनको बहुत बढ़िया नंबर कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हैं सरकार की तरफ से शिप बनाने के. Right now if you see the sales number, the sales of 1677 crore in the month of September. Highest, I wouldn't say highest, again मार्च आप मत जोड़िए. Highest compared to all the other quarter if you see previous. कोई भी quarter में नहीं आया इनके. And this quarter they made $1,600 की 1677 crores की. Amazing numbers on the sales side as well. If you see the profit rate tax is around 209 crores. So great number of after as well. And let me see the shareholding pattern as well. Yeah, here. So the promoter holding is intact. 74%. प्रमोटर्स ने इसमें अपनी कोई शेयर होल्डिंग कम नहीं की है. एज यू कैन सी 74.5 थी एंड टिल नाउ इट्स 74.5. सो दे हैवंट सोल्ड अ सिंगल पीस ऑफ शेयर. FIIs जहाँ पे 2.5% ओन करते थे इन द मंथ ऑफ दिसंबर is now owning in month of June 5.33%. So the FIIs have increased double their shares in GRSC. Same for DIS. 7.55% था इनका 2022 में, जो कि बढ़ के DIS का भी कम हुआ है. आई वॉज रीडिंग रॉन्ग, सॉरी. एंड पब्लिक की होल्डिंग जो थी 15% की थी, वो बढ़ के हो गई है 20%. अब जब स्टॉक गिरता है तो पब्लिक उसकी खरीदती है. सो दिस इज़ अ ग्रेट स्टॉक विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. GRSC along with Paras Defense. The other stock which I really wanted to talk about is Sirma SGS Technology. की हालांकि इसका भी आप देखेंगे अराउंड 70 है, बट द प्राइस इफ यू सी इज ऑन द लाइफ टाइम हाई. Still, I think it's on great valuations. Company is doing really good with a market cap of 17,246 crores. It's a Chennai-based engineering company engaged in electronic manufacturing. एंड अभी मैन्युफैक्चरिंग को लेके सब कंपनियों की हवा निकली हुई थी बिकॉज ऑफ द टैरिफ फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प इन स्टेट्स. अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट ग्रेट नंबर्स फ्रॉम दीज कंपनीज एज वेल, इंक्लूडिंग Dixon and Amber. But I would not suggest, this is my personal opinion about Sirma. You can look into this company, check out the charts and read through it before investing in any of this company. If you'll see their shareholding, promoters की holding 42.9 है, DIIs own 16% and FIIs own 7% from 4%. So the FIIs have also increased. Same for DIIs. They have increased from last quarter itself from 9% to 16%. And public की holding यहाँ पे कम हुई है. So it means stock has gone into stronger hands with increase in price. So you can look into this chart. Let me know how was the video. If you like the video, do hit the like button and stay tuned for more such videos. Thank you.